यानी कि एयर प्रेशर कम हो गया है, उसकी तुलना में बाहर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा से कम की ओर जाने की कोशिश करती है। इसी कारण से ये हवा यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रही है, कम वायुदाब की तरफ, इसीलिए ये फूला है। ठीक है बच्चों जी, ठीक है, संतोष सर है। अच्छा ठीक है, वो एक तब तक मैं एक और दिखा देता हूँ। इसका नाम है ढक्कन में चिपकी गेंद, है ना। देखो हम ये करते थे कि अगर मैं ये कहूँ फूंक मार करके आप इसको ऊपर उड़ा पाओगे, अब आप कभी करके देखना। अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, आपको करके आप हर कोई करे। उड़ेगी नहीं उड़ेगी, फूंक मारो तो देखता हूँ, मार के देखता हूँ। मैंने फुल ताकत लगा दी लेकिन ऊपर नहीं उड़ेगी। ठीक है, अब मैं इस गेंद को फूंक मार के नीचे उड़ाना चाहता हूँ, क्या उड़ पाएगी? बच्चे कह रहे हैं उड़ेगी, देखते हैं उड़ती है कि नहीं। मैं नीचे को फूंक मारूंगा, मैंने फूंक बहुत तेज मारी, जितनी तेज मैं फूंक मार रहा हूं उतनी तेजी के साथ ये चिपक रही है। ये और फूंक मारना छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगी। ये हवाई जहाज के उड़ने का सिद्धांत है। जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे 11-12 वाले, बर्नौली का प्रमेय तुमने पढ़ा होगा, वो इसमें देखो मैं बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। जब मैं नीचे, सब एयर प्रेशर के सिद्धांत में बता रहा हूँ आपको। जब मैं नीचे को फूंक मार रहा हूँ ना बच्चों, हवा बहुत तेजी के साथ जा रही है ये, और इसके ऊपर की हवा बहुत तेजी के साथ हट रही है। हवा के कण, उनका मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। हवा हट रही है तो इसका मतलब वायुदाब कम हो रहा है इस बॉल के ऊपर में, लेकिन उसकी तुलना में वायुदाब नीचे ज़्यादा बना हुआ है, वहाँ तेजी के साथ हवा नहीं चली है। तो ऊपर वायुदाब कम हो गया, नीचे ज़्यादा है। हवा हमेशा क्या करती है, ज़्यादा से कम की ओर जाने की कोशिश करती है। नीचे वाली हवा ताकत लगा रही है कि ऊपर को चिपकाए रखे, क्योंकि वायुदाब कम है। ये ध्यान देना हमेशा, है ना। तो ये सब एयर प्रेशर के सिद्धांत हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं तुमको जनरल उदाहरण देता हूँ। तुमने कभी पानी का जार भरा है? जिसको डुबलना कहते हैं पानी में, है ना। गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ करता है ना। और जब पानी जार से फेंकते हो तब भी क्या गड़गड़ गड़गड़ होती है? होती है, जार से होती है ना। तो हो क्या रहा है, देखो उसमें जब पानी भर रहे हैं हम, तो हवा बाहर आ रही है, पानी अंदर जा रहा है, तब वो हवा का रेजिस्टेंस उसको गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ कराता है। आपने दुकानदार को देखा होगा जो तेल का कनिस्तर बेचता है बड़ा, उसमें 2 छेद करता है वो। एक बड़ा छेद होता है, एक छोटा सा छेद किनारे पर करता है, ताकि वो पानी जब तेल को डाले तो गड़गड़ न करे, क्योंकि हवा दूसरे छेद से अंदर जाएगी और एक छेद से तेल बाहर निकलेगा आसानी के साथ। वो गड़गड़ वाली आवाज़ नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो ये है। तो संतोष सर बताएंगे, फिर देखेंगे समय होगा तो हमारे पास जादुई बरसात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद धीरज सर। तो बच्चों कुछ और चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें से देखी हो पहले, कुछ नया आपको सीखने के लिए आपके पास हो। अच्छा पहले बताओ, आप लोग जानते हैं मोटर क्या होता है? मोटर कौन कौन जानता है मोटर के बारे में? क्या करते हो मोटर से? मोटर से ठीक है, पानी चढ़ाते हैं ना, गाड़ियाँ भी चलती होंगी। अच्छा, किसी ने देखा है मोटर का काम कैसे करती है? कैसे करती है? उसमें जब हम कहीं से कोई लाइट देते हैं या बैटरी देते हैं, है ना, तो देखो एक सिंपल सा मोटर कैसे काम करती है उसको समझेंगे हम, ठीक है। अभी जब आप 9वीं 10वीं में चले जाओगे तो अपनी क्लासेस में पढ़ोगे, 11वीं 12वीं वाले बच्चों ने देखा होगा उनकी क्लास में कैसे काम करता है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रयोग है, आप इसे अपने घर में बना के देख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्या क्या है, सब जानते हैं ना? क्या है? सेल है। सेल में क्या लगा हुआ है? आसानी से मिल जाती है ना चीज़ें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये क्या होगा, कोई बता सकता है? किसने बोला? कॉपर वायर है ना, ठीक है। हमने कॉपर वायर का एक गोल छल्ला बना रखा है, ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, देखो क्या होता है ऐसा करने से। और ये क्या है? मैग्नेट है ना,
ये क्या काम करते हैं, हमारी जो मोटर होती है, मोटर का बेसिक सिद्धांत कैसे काम करता है वो समझना है, ठीक है ना। हम परिभाषाएं बाद में याद कर लेंगे, पहले सीखते हैं कैसे काम करता है। बहुत ज़बरदस्त काम करता है। हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं मैग्नेट को, अब देखते हैं कैसे काम करेगा। कई बार काम करते हैं थोड़ा सा है। यार वो राम जी थोड़ा बहुत सब जा रहा है ना, चेक किया तो हमें ठीक काम कर रहा है।